जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं झारखंड बजट 2023-24 का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हम पढ़ेंगे। एक सिस्टमेटिक नोट्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस तरह का कंटेंट आप यकीन मानो, आप पूरा यूट्यूब खंगाल लो, इतने कम टाइम में इतना अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो आप शुरू से अंत तक देखना और देखने के बाद लगे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है तो आपका दायित्व बनता है कि इस वीडियो को आप प्यार दो, लाइक करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर करो। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको कहूँगा कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठो और इस नोट्स को बनाते जाना। ठीक है, वैसे बाद में मैं इसे टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है पीसीएस बाबा का उसमें डाल दूंगा, लेकिन अगर आप साथ में कॉपी किताब मतलब लेके, कॉपी कलम लेके अगर इसको नोट्स बनाते हो तो ये आपके दिमाग में धीरे 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 छपते जाएगा। ठीक है, ये आपका जो पोर्शन है जेएसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जेपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से, आराम से, एकदम रिलैक्स होके आपको सुनना है। सिंपल स्पीड में सुनना और धीरे धीरे लिखते रहो, धीरे धीरे सब आपको याद होते जाएगा। ठीक है, तो इस बार का जो हमारा झारखंड बजट 2023-24 है, इसका जो टैगलाइन था वो था हमइन कर बजट। ठीक है, हमइन कर बजट। इसमें एक पोर्टल बनाया था गवर्नमेंट ने कि इसमें आप अपने सजेशन दो कि बजट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसकी बोल गया हमइन कर बजट, मतलब हम लोगों का बजट। ठीक है, तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। इससे पहले, इससे लिंक एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमर बजट जो टैगलाइन था वो कब का था। तो 2022-23 का जो बजट था उसका टैगलाइन था हमर बजट। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। 2023-24 का हमइन कर बजट। अब देखो 22-23 से आगे क्या होगा, 23-24, तो इसमें एक लाइन और जुड़ गया, हमइन कर बजट। सिंपल है याद करने का, कंफ्यूज करने का कहीं कोई चांस ही नहीं है। जब मैं पढ़ाता हूं तो कंफ्यूजन कोसों भागेगा। चलिए, अब आ गया रामेश्वर उरांव ने इसे प्रेजेंट किया है चौथी बार। ये लोहरदगा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। ये बजट जो है 3 मार्च 2023 को प्रस्तुत किया गया है। टोटल इस बार बजट का जो अमाउंट था वो था 1,16,418 करोड़। ठीक है, याद रखना 1,16,418। ठीक है, ऐसे आपको याद करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी तो आपको बस ऐसे याद रखना 116,418, बस खत्म। फिर आप भूलोगे ही नहीं, 116,418। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस बार जो बजट प्रेजेंट हुआ कितने का था, तो 116,418, मतलब इतना अपन लोग को खर्च करना है। ठीक है, अब इसका डाटा देखते हैं। तो ये जो बजट था वो आपका पिछला साल मतलब 2022-23 का जो बजट है उसकी तुलना में 15% ज़्यादा है ये अमाउंट। ठीक है, अगर रुपए में बात करें तो 15,317 आपका ज़्यादा है। ये सब आपका करोड़ में आ रहा है। ठीक है, ये रुपए में मत कर लेना। ठीक, तो 15% ज़्यादा है आपके 2022-23 की तुलना में। अगर पूछ लिया जाए आपसे, एग्जामिनर पूछे कि 2022-23 में बजट का अमाउंट क्या था, तो एक एक एक, ठीक है, हम इन सब एक याद रखना। तो कितना था, 1,01,101 रुपया। ठीक है, रुपया मतलब करोड़। चलिए, इतना तक आपको उम्मीद है याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको अब हम लोग डिवाइड करते हैं। 116,418 मैंने आपको बताया था, इतना करोड़ रुपया। ठीक है, तो इसे जब हम खर्चा करते हैं तो दो तरह से हम लोग खर्चा करेंगे। एक होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब राजस्व व्यय और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है, तो जैसे सरकार आपको सैलरी दे रही है, आप सीजीएल में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो सैलरी मिल रहा है वो आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। पेंशन आपको मिलेगा वो आ जाएगा। गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे रही तो वो आ जाएगा। इंटरेस्ट हो गया वो आ जाएगा। ग्रांट्स हो गया, वो सब आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब आपको पैसा देने, पेंशन देने, सब्सिडी देने, इंटरेस्ट देने, जो पैसा खर्च होगा उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, मान लो कि जैसे सड़क बनाया गया है, बड़ा फैक्ट्री खोला गया है, मतलब जो कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए, मतलब लंबे समय के लिए। जैसे आज आप सड़क बनाते हो तो एक तरह से गवर्नमेंट का ये एसेट हो गया। ठीक है, ये हमेशा गवर्नमेंट को फायदा देते रहेगा लंबे समय तक। या फिर एक नया प्लांट की, एक नए फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी तो लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट को इससे फायदा होते रहेगा। इसीलिए इसको हम लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से कैपेक्स बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो देखे हम राजस्व है तो वो कितना हुआ था 84,676 करोड़, ठीक है। और आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है 31,742। तो याद रखना 84,676 और 31,742 करोड़, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता चल गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता चल गया। अब इस बार देखते हैं कि हम रेवेन्यू सरप्लस कितने हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू सरप्लस मतलब 2023-24 में देखेंगे राजस्व अधिशेष कितना है। तो इतना हम सरप्लस, इतना पैसा हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कितना है हमारे पास 13,661। इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको याद रखना आप। कितना है तो 13,661 करोड़। और ये क्या है 3.4% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। तो ये 3.4% है जीएसडीपी का। जीएसडीपी क्या होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में बोले तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। तो अब आप बोलोगे सर रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो जाएगा। तो देखो डेफिसिट मतलब क्या हो गया घाटा, रेवेन्यू मतलब क्या हो गया राजस्व घाटा। तो हमारे पास जो रेवेन्यू सरप्लस है ना, मतलब हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो घाटा क्या होगा निगेटिव घाटा हो जाएगा, मतलब घाटा होगा ही नहीं। तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा क्या हो गया -3.4%, ठीक है। ये जो 3.4 प्लस था उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। चलिए उसका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखेंगे तो वो था -4.91 ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। ये भी ठीक ठाक डाटा है, लेकिन ये दोनों आपको डाटा जरूर याद रखने हैं, एक फिस्कल डेफिसिट एक प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट मतलब हो गया राजकोषीय घाटा। आपका राजकोषीय घाटा कितना है तो 2.76% ऑफ जीएसडीपी, 2.76% है जीएसडीपी का, ठीक है। तो ये अमाउंट में कितना हो जाएगा 11,674 करोड़, ठीक है। और प्राइमरी डेफिसिट आपका हो जाएगा 1.15% ऑफ जीएसडीपी, ठीक है। तो आपसे फिस्कल डेफिसिट पूछेगा तो आप बोल देना 2.76%, और अगर प्राइमरी डेफिसिट या फिर प्राथमिक घाटा पूछेगा तो बोल देना 1.15%, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब आते हैं ग्रोथ रेट, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये। ग्रोथ रेट 2023-24, 2022-23 का, ठीक है। तो 2023-24 में जो ग्रोथ रेट हमारा प्रेडिक्ट किया गया है वो है कांस्टेंट प्राइस पे दो। जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना इकोनॉमी में ग्रोथ रेट की, तो दो उसमें प्राइस मतलब दो कीमत पे हम लोग काम करते हैं। एक हो गया कांस्टेंट प्राइस जिसे हम स्थिर कीमत बोलेंगे, और दूसरा है करंट प्राइस मतलब चालू कीमत, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कांस्टेंट प्राइस में हम लोग क्या करते हैं इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मतलब महंगाई जो है उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे तो वो हमारा जाएगा कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। और गवर्नमेंट मेनली जो एग्जाम में डाटा देती है वो आपको इसी की देगी, कांस्टेंट प्राइस वाला ही, ठीक है। तो ये तो आपको एकदम पक्का याद रखना है। तो क्या याद रखना है हमें कि ग्रोथ रेट जो हमारा 2023-24 में होगा वो 7.4% होगा, और 2022-23 मतलब प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ रेट हुआ था वो था 7.8%, ठीक है। तो याद रखना है 7.4 और 7.8 मतलब 0.4 हमारा जो नेक्स्ट ईयर है उसमें ग्रोथ कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि रुपया आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ से, ठीक है। तो इसमें क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको देखना है कि टॉप 3 मतलब 3 ऐसे कौन से जगह हैं जहां से हमको सबसे ज़्यादा रुपया आता है, और 3 ऐसे कौन से जगह हैं जहां सबसे ज़्यादा रुपया हम खर्चा करते हैं बजट में, ठीक है। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं रुपी कम्स फ्रॉम, रुपया कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जो जीएसटी वीएसटी में हमारा जो शेयर है तो उससे हमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है 29.02%। इसमें प्रतिशत बहुत कम चांसेस आपसे पूछेगा, बस पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, या फिर आपको 2-3 दे देगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज नहीं भी याद हो रहा तो चलेगा आपको, ठीक है। स्टेट ऑन टैक्सेस, स्टेट खुद जो टैक्स कलेक्ट करता है तो उससे स्टेट को कितना पैसा आ रहा, मतलब अपने झारखंड की बात कर रहे हैं अभी, तो 26.51%। और बोरोइंग मतलब उधार हम लोग कितना ले रहे हैं, उधार लेके घी कितना पी रहे हैं, तो 15.46, 15.46%, ठीक है। अब रुपया जाएगा कहाँ, तो सबसे ज़्यादा रुपए गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि सबसे ज़्यादा खर्चा हम करेंगे एजुकेशन शिक्षा पे 12.80%। उसका पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास और पंचायती राज में 12.39%, और तीसरा में हमारा हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर, स्वास्थ्य और पेयजल में। बहुत अच्छा, अगर इतना खर्चा हुआ सब सही से चला तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा हमें पैसा आता है कहाँ से, तो टैक्सेस से सेंट्रल वाला, फिर स्टेट टैक्सेस से, तीसरा बोरोइंग। और सबसे ज़्यादा हम खर्च कर कहाँ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं
एजुकेशन में, दूसरा पंचायत और रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास पंचायती राज में, और तीसरा हम कर रहे हैं हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर में। ठीक है, अब हम आते हैं कि सेक्टर वाइज एलोकेशन, किस किस सेक्टर में कितना खर्चा किया गया था। 116 418 मैंने आपको रटा दिया है, सपने में भी आप नहीं भूलोगे अब। ठीक है, 116 418, तो 116 418 में सबसे ज़्यादा जनरल सेक्टर में किया गया है, उसका सोशल सेक्टर में, उसके बाद इकोनॉमिक सेक्टर में। ठीक है, 33 378 ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। 43 303, ठीक है, 39 736, ठीक है, 3 ऐसे करोगे तो याद नहीं रहेगा, ऐसे अपने याद रखना है। 33 378, 43 303, 39 736। ठीक है, तो ये आपको तीनों सेक्टर में पता चल गया। सबसे ज़्यादा हम लोग सामान्य क्षेत्र में खर्चा करते हैं, उसके बाद सोशल सेक्टर मतलब सामाजिक क्षेत्र, और तीसरा हम लोग सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं इकोनॉमिक सेक्टर में। ठीक है, सॉरी एक मिनट, सबसे ज़्यादा खर्चा का मैंने डाटा वो बता दिया। सबसे ज़्यादा खर्चा हम करते हैं सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्चा करते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक सेक्टर में, और उसके बाद करते हैं जनरल सेक्टर। मतलब सबसे कम खर्चा करते हैं जनरल, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सोशल वेलफेयर ना, समाज अच्छे से चले तो सबसे ज़्यादा हम खर्चा करते हैं सामाजिक क्षेत्र मतलब सोशल सेक्टर, और तीसरा मतलब सेकेंड नंबर में हमारा आता है इकोनॉमिक सेक्टर, और तीसरे नंबर में आ जाएगा हमारा जनरल सेक्टर। ठीक है, तो तीनों आप याद कर लेना। अब देखते हैं सेक्टर वाइज बजट का इंपॉर्टेंट कुछ क्या क्या पॉइंट है। सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि की बात करें, तो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें 4.5 लाख किसान को कवर किया जाएगा, और इसके लिए जो पैसा दिया गया है वो 1727 करोड़। ठीक है, याद हो गया आपको। उसके बाद सुखाड़ राहत योजना में 13 लाख किसान बेनिफिशियरी है, इसके लिए फंड कितना एलोकेट किया गया, 461 करोड़। ठीक है, तीसरा 5 एकड़ से कम तालाबों की सफाई एवं डीप बोरिंग, तालाबों की सफाई की जाएगी और वहां डीप बोरिंग किया जाएगा जहां जरूरत है, इसके लिए पैसा दिया गया है 500 करोड़। उसका कृषि समृद्धि योजना, इसमें सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाएगा कि सौर ऊर्जा मतलब सन की एनर्जी के द्वारा जो चलता है माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, उसके लिए जो योजना शुरुआत की गई है उसका नाम क्या है, तो कृषि समृद्धि योजना। उसके बाद FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो किसानों के बीच कैसे बीज बांटना है, कौन सा फर्टिलाइजर यूज करना है, ये सब उनको शिक्षा देती है, ज्ञान देती है, उनको सपोर्ट देती है, बाजार में कैसे सामान बेचना है, तो उसको बोलते हैं हम FPOs फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए कितना दिया गया है, 50 करोड़ रुपया बजट में दिया गया है। अब है आपका मिल्क प्रोडक्ट प्लांट, कहाँ खोला जाएगा, तो रांची में खोला जाएगा मिल्क प्रोडक्ट प्लांट, दूध के अलग अलग उत्पाद बनेंगे। उसका डेयरी प्लांट खोला जाएगा आपका गिरिडीह और जमशेदपुर में। ठीक है, फिर दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन राशि, मतलब आज जैसे दूध गाय का निकालते हो या कुछ भी, तो उसके लिए आपको जैसे दूध का जो अमाउंट है 40 रुपया 50 रुपया जो भी है उतना तो आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको इस तरह इंसेंटिव मिलेगा, एक तरह से प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव मिलेगा। तो पहले ये 2 रुपया मिलता था, अब इसको बढ़ा के 3 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ 2 लिखा हुआ है जो नहीं दिख रहा होगा आपको। उसके बाद है झारखंड राज्य मिलेट मिशन, आप देख रहे होगे कि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेट पे इस बार जोर दे रही है। 2023 को यूनियन ने भी डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ठीक है, मिलेट मतलब मोटा अनाज। आप देखोगे हड़प्पन जो पीपल थे वो मोटा अनाज अच्छे खासे खाते थे, और हम खाते हैं पतला अनाज, इसलिए हो गए हैं हम लोग मोटा। ठीक है, जो खाएगा मोटा अनाज वो होगा पतला इंसान, जो खाएगा मोटा पतला अनाज वो होगा मोटा इंसान। ठीक है, तो मिलेट खाना चाहिए हम सभी को, इसी पे बात की गई है। उसके बाद देखो मिलेट को हम क्या बोलते हैं, श्री अन्न बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, रागी आ जाएगा, कुट्टू आ जाएगा, कुटकी आ जाएगा, कोदो आ जाएगा, सावा आ जाएगा, कांगनी आ जाएगा, चीना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे मुख्यमंत्री पशुधन योजना। ठीक है, जो पशुधन आपको गाय मिलेगा। ठीक है, आप बहुत गरीब हो तो आपको जीविकोपार्जन के लिए गाय दिया जाएगा, तो उससे हम बोलते हैं मुख्यमंत्री पशुधन योजना। तो इसके लिए 300 करोड़ प्रावधान है बजट में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूरल डेवलपमेंट मतलब ग्रामीण विकास। इसके लिए हुआ है बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, इसमें 1 लाख किसान को सम्मिलित किया गया है। इसमें सिंचाई कूप मतलब आपको इरिगेशन के लिए कुआं के लिए जो आप कुआं की खुदाई उदाई करते हो, तो हर प्रत्येक किसान पे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप में से जो भी किसान खेती होती कर रहे हो जाओ 50,000 ले लो अगर मिल जाए तो। उसके बाद मनरेगा में 9 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है ये। उसका PMGSY मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है,
तो PMGSY 3100 किलोमीटर सड़क एवं 143 पुल का निर्माण करेगी। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। उसका बाद हम आते हैं वाटर रिसोर्सेज, मतलब जल संसाधन में क्या है, तो मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। अब ये 4 जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना। सबसे पहले आपका दुमका में कहाँ है, तो मसलिया रानेश्वर में, और दूसरा देवघर जामताड़ा में आपका सिकटिया। ठीक है, तो मसलिया रानेश्वर कहाँ है, दुमका में, और सिकटिया कहाँ पे है, तो देवघर जामताड़ा में। ठीक है, इन दोनों योजनाओं पे काम चल रहा है। उसका बाद पटमाड़ा और पलामू में जो मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो प्रस्तावित है, मतलब अगला बार अभी जो है उसे खोला जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि पटमाड़ा कहाँ पे है। ठीक है, किस झारखंड के किस जिले में ये पड़ता है। चौथा हम बात करते हैं प्राइमरी में हायर एजुकेशन, मतलब स्कूली और उच्च शिक्षा। तो इसमें 80 उत्कृष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, नेतरहाट की तर्ज पर चाईबासा में, दुमका में और बोकारो में आवासीय विद्यालयों का निर्माण होगा। जैसे नेतरहाट विद्यालय आपका लातेहार में, वैसे ही आपका चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय, मतलब जहाँ रहने और पढ़ने दोनों की व्यवस्था होगी वैसा खोला जाएगा। ठीक है, उसका बाद आगे लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना। ठीक है, इसमें 1.4 लाख पीपल जो है उसको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है तो 6 महीना आपको, अगर आप आदमी हो, मतलब आम आदमी आदमी हो, लड़के हो आप जो भी, तो आपको 1000 रुपये दिए जाएंगे 6 महीना तक। उसके बाद वुमेन एंड दिव्यांग, अगर आप वुमेन हो, महिला हो या दिव्यांग हो तो आपको 1500 रुपये दिए जाएंगे। याद रखना कि जो आदमी है उसका मैन का है 1000 और वुमेन और दिव्यांग का है 1500। ठीक है, उसके बाद ST SC माइनॉरिटी और OBC वेलफेयर के लिए क्या प्रावधान है बजट में, तो इसमें है आपका CM EGP, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉय गारंटी प्रोग्राम होगा। ठीक है, तो इसमें आपका 2 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। ये आपको याद रखना है, कितने लोगों को लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत, तो 2 लाख लोगों को। उसके बाद एक और नया चीज़ है, जो मानकी है, मुंडा है, डकुआ है, इन्हें जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनेंशियल वर्क, ठीक है, तो न्यायिक कुछ काम करना हो आपको, प्रशासनिक काम करना हो या वित्तीय कुछ काम करना हो आपको, तो आपको इसके लिए 2 व्हीलर मतलब मोटर बाइक की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए किन किन ट्राइबल ग्रुप को दिया जा रहा, तो मानकी को दिया जा रहा, मुंडा को दिया जा रहा, डकुआ को दिया जा रहा है, याद रखना। ठीक है, मानकी, मुंडा और डकुआ। ठीक है, अब हम आते हैं हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण। तो मेडिकल कॉलेजेस आपके खोले जाएंगे बोकारो और रांची में। मनोचिकित्सा केंद्र आपका पलामू, चाईबासा और दुमका में खोला जाएगा। उसका तीसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर आपका रांची में खोला जाएगा PPP मोड में, इस पर काम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद है महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ किए जाएंगे, जैसे इंसेंटिव अमाउंट टू इनकरेज विडो रीमैरिज, जैसे विडो कोई विधवा होती है तो अगर पुनर्विवाह करती है तो उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे ताकि समाज में ये चलते रहे, क्योंकि बिना शादी किए उसको जीवन गुजारना उसके लिए बहुत ही कष्टदायक होता है। उसके बाद फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटा जाएगा वुमेन्स को, बच्चियों को जो हुई है उनको। उसके बाद है न्यूट्रिशियस फूड टू प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको न्यूट्रिशियस फूड दिया जाएगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटरनिटी केयर किट आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो ये आपका महिला किशोर कल्याण योजना के तहत महिला और किशोर का कल्याण करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटरनिटी एंड केयर किट आफ्टर डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाता है उसके बाद मैटरनिटी माँ के लिए जो किट विट चाहिए होता है वो सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, उसके बाद है आपका आंगनवाड़ी चलो अभियान। ठीक है, इस पे आपका 190 करोड़ खर्चा किया गया है, लोगों को जागरूक करना है समाज में कि आपके जो भी छोटे छोटे बच्चे उसे आंगनबाड़ी में भेजा जाए आड़ी बाड़ी आपने देखा होगा कुछ वीडियो, तो आंगनबाड़ी में भेजा जाए उसे, ताकि उसकी जो प्राथमिक शिक्षा हो अच्छे से चल सके। ठीक है, तो 800 न्यू आंगनवाड़ी बिल्डिंग्स बनाए जाएंगे, याद रखना, पूछा जाएगा आपसे कितने नए आंगनवाड़ी बिल्डिंग बनाया जाएगा, तो 800।
उसके बाद है अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, मतलब नगर विकास एवं निवास, ठीक है। तो अंडर अमृत 2.0, अमृत 2.0 के तहत रामगढ़ और सिमडेगा शहरी जलापूर्ति होगी, ठीक है। रामगढ़ और सिमडेगा में जो शहरी एरिया है वहाँ पे आपको वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। एंड रीनोवेशन ऑफ 45 पॉन्ड, और 45 आपके जो तालाब हैं उनका पूर्ण जीवनधार किया जाएगा। उसके बाद है झुमरी, तिलैया और मेदिनीनगर अर्बन वाटर सप्लाई, इसके तहत आता है अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग के तहत, ठीक है। झुमरी, तिलैया और आपका मेदिनीनगर, ठीक है। मेदिनीनगर कहाँ आपका डाल्टनगंज को ही बोलते हैं ना मेदिनीनगर। कुछ और छोटे छोटे पॉइंट, 100 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 18 लाख बेनिफिशियरी, 18 लाख बेनिफिशियरी को 100 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आरटीआई पोर्टल विल बी डेवलप बाय स्टेट गवर्नमेंट इन द ईयर 2023-24 तक आपको आरटीआई पोर्टल डेवलप कर लिया जाएगा। फ्लाइट टू स्टार्ट फ्रॉम एयरपोर्ट एट द रेट दुमका एंड बोकारो, अब आपका दुमका और बोकारो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से भी फ्लाइट उड़ना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। टारगेट टू मेक ऑल पंचायत ऑफ स्टेट जीरो ड्रॉप आउट पंचायत, ठीक है। जीरो ड्रॉप आउट पंचायत मतलब आपका जो पंचायत वाला एरिया है उसमें कोई भी बच्चियां या कोई भी लड़के अपने पढ़ाई लिखाई छोड़ के नहीं जाए, ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पंचायत सचिवालय में 65 इंच की एलईडी टीवी, ठीक है। तो एलईडी टीवी आपके लगाई जाएगी पंचायत सचिवालय में। उम्मीद है ये सब जो टेक्निकल डेवलपमेंट हो रही है ये फायदे के लिए हो, कहीं इसको पर्सनल उपयोग में ना लगा दिया जाए, ठीक है। तो आपका बजट यहीं पे समाप्त हुआ। मैंने कोशिश किया कि जितने कम टाइम में जितना अधिक से अधिक आपको कंटेंट दे सकूं। इसके बाद भी अगर कुछ छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और कुछ ऐड करके आपको बता दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, आपको पीडीएफ इसकी अवेलेबल हो जाएगी। और बस वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।